अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एट ईज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक को स्टार्ट किया है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चैप्टर है होम्योस्टेसिस, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है, जो कि इसी ईयर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, इस वीडियो को एज अ गुड जेस्चर लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। How the aquatic osmoregulators overcome the osmoregulatory problems। osmoregulators कैसे ओवरकम करते हैं, यानी कि काबू पाते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स से। ऑस्मोरेगुलेटरी क्या है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो आपने पढ़ा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाना मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पर चूंकि ऑस्मोरेगुलेटर्स एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले जानदारों की बात हो रही है, तो वो ये किस तरह इस चीज़ पर काबू पाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन देयर बॉडीज डिस्पाइट चेंजेस इन द सैलिनिटी ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेंटेन रखते हैं बैलेंस वाटर और सॉल्ट का उनकी बॉडीज में, चाहे उनके इन्वायरमेंट में सैलिनिटी चेंजेस आती रहें, यानी जो नमकियात हैं वो चेंज होती रहे, उनके अराउंड जो भी नमकियात पाई जा रही हैं या मौजूद हैं पानी के अंदर, वो उन पर असरअंदाज ना हो। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर फेस दिस चैलेंज एज दे लिव इन एनवायरनमेंट विद वैरिंग डिग्रीज ऑफ सैलिनिटी। हियर आर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ हाउ एक्वेटिक ऑस्मोरेगुलेटर्स ओवरकम ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम। किस तरह से ऑर्गेनिज्म बदलती हुई सैलिनिटी की डिग्री को, जो कि उनकी सराउंडिंग में हो रहा है, उस चैलेंज को फेस करते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए फ्रेश वाटर फिश की। फ्रेश वाटर फिश हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन देयर बॉडीज देन सराउंडिंग वाटर। जो फ्रेश वाटर फिश है उसमें, उसकी बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसके सराउंडिंग वाटर से ज्यादा होती है। सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री में क्लियर होगा। सो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है उनकी बॉडी में वो ज्यादा होती है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज इनटू देयर बॉडीज एंड फॉर सॉल्ट्स टू डिफ्यूज आउट। इसका मतलब ये है कि जो पानी की एबिलिटी है डिफ्यूज करने की उनकी बॉडी के अंदर, मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जाने की ज्यादा है, और जबकि जो सॉल्ट्स हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। वाटर डिफ्यूज इन होगा उनकी बॉडी में एंड सॉल्ट्स डिफ्यूज आउट। द काउंटरएक्ट दिस, फ्रेश वाटर फिश हैव अ very efficient kidneys that excrete water quickly। काउंटरएक्ट करने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस में एडेप्टेशन होती है, बहुत एफिशिएंट होती हैं उनकी किडनीज, जो कि वाटर को वेरी क्विकली एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। दे ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड गिल्स दैट एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, और उनके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड गिल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग वाटर से सॉल्ट। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन द फूड। दे कैन अपटेक द वाटर एंड आयंस। अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, गिल्स से ये अपटेक करते हैं सॉल्ट्स और आयंस, जबकि ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस। Excretion of the large amount of water in dilute urine from kidneys. This is the process of freshwater fish for osmoregulation. Now come to marine fish. अब marine fish चूंकि मरीन में रहती है, ओशंस में या सीज में रहती है, जहाँ ऑलरेडी पानी जो है वो सॉल्टी होता है, तब क्या होगा? मरीन फिश हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी देन द सराउंडिंग सी वाटर। इसमें बिल्कुल उसका उलट होगा, इसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन लो होगी इनकी बॉडी में सराउंडिंग सी वाटर से। दिस मीन्स दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ देयर बॉडीज। इनकी बॉडी में वाटर को डिफ्यूज आउट करने की और सॉल्ट्स को डिफ्यूज इन करने की एबिलिटी होती है। To counteract this, marine fish drink large quantities of water and restrict urination। अब इसी चीज को काउंटरएक्ट करने के लिए मरीन फिश जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर ड्रिंक करती है, यूरिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। दे ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड गिल्स दैट एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट, और इनके पास ऐसे गिल्स होते हैं जो कि सॉल्ट को, एक्सेस सॉल्ट जो भी उनकी बॉडी में जाता है, उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसकी डायग्राम देखते हैं। गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयंस फ्रॉम द फूड, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। फूड से भी जा रहा है और सी वाटर से भी जा रहे हैं सॉल्ट्स।
एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयन फ्रॉम गिल्स, अब ये एक्सक्रीट आउट कर रही है गिल्स से सॉल्ट और आयंस को. ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स आयंस, small amount of water in scanty urine from kidney. This is the process in marine fish, how they deal with osmoregulatory problem.